स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल कैमरा ट्यूजडे में। आज हम लोग बात करेंगे नाइकॉन का Z28 टू 400 f4 टू 8 VR लेंस के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो ये लेंस है सुपर जूम। तो सुपर जूम लेंस बेसिकली बनाया जाता है वन लेंस टू रूल देम ऑल, मतलब कि आप ये लेंस लगाइए अपने कैमरा में और आपको लेंस बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये किया जा रहा है और ये वाइड से टेलीफोटो तक जाता है। और ये समझिए, जिस टाइम ये बना रहा हूँ ये शायद वर्ल्ड का फर्स्ट है जो 14x फुल फ्रेम में दे रहा है। आप लोग को पता नहीं, आप लोग पॉइंट एंड शूट के ज़माने में रहोगे ना, उस टाइम 10x आता था, 20x आता था, कोई बड़ी बात नहीं होती थी, लेकिन उस छोटे सेंसर पे आता था। बड़े सेंसर में करना यानी कि एपीएस-सी सेंसर्स में भी करना काफ़ी महँगा पड़ता था, लेंस बड़े हो जाते थे। फुल फ्रेम में 10x देने में ही बैंड बच जाती है। आता है 10x आपको सब में मिलेगा, सोनी में मिलेगा, कैनन में मिलेगा। लेकिन फुल फ्रेम में 14x यानी कि इतना ज़्यादा रेंज देना थोड़ा रेयर है। तो ये है उसमें। और इसका वाइड जो है 28 तक जाता है, जो कि काफ़ी वाइड है। 24 होता था तो मतलब ऑलमोस्ट परफेक्ट हो जाता, लेकिन 28 तक जाता है। और टेली में थोड़ा ये बह गए हैं क्योंकि जनरली आपको 70 टू 300 लोग खरीदते हैं। तो 400 तक ये चले जा रहे हैं। तो ये समझ, टेली में तो ये काफ़ी अंदर तक चला जाता है। तो वाइड ठीक है और टेलीफ़ोटो बहुत है, मतलब अच्छा खासा टेलीफ़ोटो है। लेकिन हाँ, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, इतना करने का पेनल्टी है, इसका पेनल्टी है इसका एपर्चर। इसका एपर्चर काफ़ी डार्क है। f4 से तो ये स्टार्ट होता है और f8 तक उतर जाता है, तो एपर्चर के मामले में थोड़ा-सा हल्का है। और इसका दाम जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ 1,25,000 के अंदर ही मिलना चाहिए, क्योंकि अभी जिस टाइम मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ उस टाइम इसका दाम आ रहा है 1,20,000 के आस-पास में, और $1,300 का आस-पास में आपको यूएस में मिलेगा। अगर आपका कोई फ्रेंड है तो ला सकता है, थोड़ा सस्ता पड़ेगा। तो ये है सुपर जूम लेंस, ये नाइकॉन जेड के लिए उतारा गया है। ये इंडिया में अब अवेलेबल है। तो अब इसका स्पेसिफिकेशन समझते हैं। तो ये समझिए कि ये लेंस तो बहुत भारी नहीं है, क्योंकि समझना बहुत बड़ी है कि क्या ऐसा लेंस आता है जो सब चीज़ कर सके, आराम से आता है। उसे ये कहते हैं ब्रॉडकास्ट लेंस कहते हैं। तो देखिए, कैमरा इतनी सुंदर, लेंस इतना बड़ा है। इतना क्यों चाहिए? क्योंकि ये लेंस में बहुत सारे काउंटर ऑप्टिक्स लगते हैं, यानी कि आप जब ज़ूम करते हो, फोकस ड्रिफ्ट करता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट होगा। तो इसके अंदर एक मोटर लगा के एक दूसरा लेंस रहता है जो काउंटर मूव करता है ताकि आपका फोकस ड्रिफ्ट ना करे। और चूँकि ये इतना बड़ा ऑप्टिक्स इस्तेमाल करता है, एक्चुअली एपर्चर दे पाता है, ताकि मतलब कि आप पूरा क्रिकेट फील्ड में हो, एक साइड से दूसरे साइड तक आप आराम से फोकस कर सकते हो, एपर्चर नहीं डिम होगा। लेकिन साइज़ आप देख रहे हो, मतलब कैमरा, सिनेमा कैमरा आपको छोटा लगना लगेगा, ये सब बड़े होते हैं। मतलब कि अगर आपको ज़ूम लेंसेज़ में चाहिए कि दादाजी ज़ूम लेंस चाहिए, तो इससे ऊपर नहीं आते, ये परदादाजी लेवल है। तो इसीलिए जब आप सुपर ज़ूम लेंसेज़ के बारे में यानी 10x से ऊपर जा रहे हो, तो 10x से ऊपर में आईएसओ आपको थोड़ा-सा बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि एपर्चर आपका कम ही आएगा। नहीं, अगर वैसा चाहते हो तो आपको ये खरीदना पड़ेगा, तो ये तो ऑप्शनल नहीं है ना। तो f4 से f8 जो है, इसका साइड इफ़ेक्ट ये होगा कि अगर आपका कैमरा जो है, उसका नॉइज़ परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं है, आपको फ़ीलिंग आ जाएगी, क्योंकि मतलब डिजिटल सेंसर का जो नॉइज़ है, वो चेंज नहीं हो सकता है। उसमें जो आईएसओ का नॉइज़ है, वो रहेगा। जनरली हर कैमरा में आजकल मॉडर्न वाले में डुअल आईएसओ गेन सर्किट रहते हैं। एक तो आपका लो गेन रहता है जो कि दिन-उन में यूज़ होता है, एक हाई गेन रहता है जो रात में यूज़ होता है, दोनों का अलग सिग्नेचर होता है। तो वो रहता है, और जो आईएसओ आप चेंज करते हो वो सिर्फ़ उसपे डिजिटल गेन चेंज करता है। इसीलिए अगर आप रॉ फ़ाइल लेते हैं उसमें आईएसओ आप आराम से बाद में चेंज कर सकते हैं, और डिजिटल गेन है। लेकिन वो जब आप चेंज करोगे कि ठीक है सर, डार्क आ गया फ़ोटो में, एक्सपोज़र लाइटरूम में बढ़ा देता हूँ, आपको नॉइज़ आएगा। वो नॉइज़ कहाँ से आ रहा है? वो था पहले से। तो अगर आपका कैमरा का नॉइज़ प्रोफ़ाइल अच्छा है, ये लेंस से उतना तकलीफ नहीं होगा, लेकिन नॉइज़ प्रोफ़ाइल हल्का है, यानी कि पता चल जाता है कि भैया इसमें नॉइज़ है, तो आपको थोड़ा तकलीफ होगा, क्योंकि F4 से F8 तक आना बहुत दर्दनाक है। फुल फ्रेम में तो एक्चुअली यूज़फुल है, लेकिन एक थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा लिमिट है। और ये समझिए, इसका एपर्चर बहुत जल्दी नीचे होता है, वो बोल रहे हैं, नहीं तो इतना बड़ा बनाना पड़ता। बनाया जा सकता है, ये एकदम मैं क्लियर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि लेंस में कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। कर सकते हैं आप, आराम से बना सकते हैं, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ 2 चीज़ होगा, साइज़ और पैसा। मतलब ये सब का दाम पूछते नहीं है। वो ये सब उस जगह पे आता है ना कि अगर आपको दाम पूछना पड़ेगा, आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। तो जैसे आप ये 28 से स्टार्ट किए हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। F4 है, थोड़ा-सा ही ज़ूम करेंगे यानी कि 35 एमएम पे पहुँचेंगे, वो 4.5 पे उतार देगा, एपर्चर छोटा हो गया। फिर थोड़ा-सा और ज़ूम करेंगे, 50 पे आएँगे, वो 5.6 पे उतार देगा, काफ़ी तेज़ी से उतार रहा है। और जैसे ही आप 105 एमएम तक जाएँगे, वो 6.3 आ गया। ये काफ़ी, मतलब आपका ये किट लेंस का ज़ूम लेवल पे, ये एपर्चर लेवल आ गया है। और जहाँ 200 छुएँगे, वो F8 पे आ जाएगा परमानेंट। मतलब कि 200 से 400 तक वो F8 लेंस ही है।
ठंडे दिमाग से समझिए। आप जैसे ही 200 mm तक ज़ूम किए हैं, वहाँ एपर्चर f8 हो जाएगा, उससे जितना भी आगे जाइए या पीछे आइए, वो f8 पे ही रहेगा। आपको 200 से नीचे आना पड़ेगा, यानी कि ये टेलीफ़ोटो का तो समझिए ऑलमोस्ट इतना यूज़ जो है, वो सिर्फ़ एज़ ए f8 लेंस है। तो ये समझना ज़रूरी होता है कि जब भी आप वेरिएबल एपर्चर लेंस देख रहे हैं, तो देखिए कितना तेज़ स्टेप डाउन होता है। ये बहुत जल्दी स्टेप डाउन करता है। इसीलिए ज़रूरी है कि अगर आप इसको खरीदने का सोच रहे हैं, तो देखिए कि आपका कैमरा का नॉइज़ परफ़ॉर्मेंस से आप खुश हो कि नहीं। उसको कैसे चेक करें? कोई भी चीज़ का डार्क फ़ोटो ले लीजिए, जैसे अगर आपको डार्क फ़ोटो लेने में दिक्कत हो रहा है, कुछ मत कीजिए, जो भी चीज़ का आप फ़ोटो लेना चाहते हैं, शटर स्पीड घटा दीजिए, पूरा घटा दीजिए और फिर उसे लाइट रूम में उसका एक्सपोज़र बढ़ाइए। आपको वो जो इमेज का पैटर्न आएगा, नॉइज़ जो आएगा, वो अगर आपको उतना तकलीफ़ नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, बल्ले-बल्ले खुश रहिएगा। लेकिन आपको लगा नहीं यार ये एकदम भद्दा हो जा रहा है, ना लें ये लेंस क्योंकि बोल रहे हैं ये एपर्चर बहुत जल्दी गिरा देता है। f8 फुल फ्रेम पे यूज़फुल है, लेकिन उतना आपको शॉकिंग लगेगा कि इतना बड़ा लेंस है, इतना बड़ा बॉडी है और यार चमक क्यों नहीं रहा है फ़ोटो। और थैंकफुली चूँकि ये टेलीफ़ोटो में थोड़ा घुस जाते हैं, तो ऐप ये इमेज स्टेबलाइज़ेशन में नाइकॉन ने कटौती नहीं किया है। नाइकॉन ने इसमें इमेज स्टेबलाइज़ेशन थोड़ा अच्छा डाला है। 5.5 स्टॉप का इमेज स्टेबलाइज़ेशन है, जो अच्छा है और क्लोज़ फ़ोकस यानी कि अगर आप इसे मैक्रो फ़ोटोग्राफ़ी करना चाहते हैं, ढंग का तो नहीं होगा, लेकिन काफ़ी काम का मैक्रो फ़ोटोग्राफ़ी हो सकता है। आप 20 सेंटीमीटर यानी लगभग इतना नज़दीक तक जा सकते हैं, जो कि ठीक-ठाक है। और फ़िल्टर थ्रेड आपका 77 मिलीमीटर है, जो इस दाम के आस-पास में आता है और एपर्चर ब्लेड जो है, वो आपका 9 एपर्चर ब्लेड वाला है, जो कि ठीक है। मतलब सारा चीज़ का ठीक-ठाक है बजट के हिसाब से। तो ये हो गया इसका स्पेसिफ़िकेशन। अब बात करते हैं क्वालिटी कैसा है, तो क्वालिटी के मामले में ये समझना बहुत ज़रूरी है। होली ट्रिनिटी लेंस का क्वालिटी मत एक्सपेक्ट कीजिएगा। आप ये लेने का सोच रहे हो या आप ऑल इन वन लेंस ले रहे हो, ये कॉम्प्रोमाइज़्ड लेंस है। ये आपको कन्वीनियंस दे रहा है, पेनल्टी है इसकी क्वालिटी। तो ये आपको अच्छे से अंदर समझना पड़ेगा। शार्पनेस इसका कैसा है, इसका जितना भी टेस्टिंग आप देख लीजिए, मैंने नीचे वीडियो लिंक भी कर दिया हूँ। आप घूम फिर के यही जवाब आएगा कि ओके शार्पनेस है और कोने में देखिए मतलब सेंटर में ओके है और कोना-वोना में मैं है। मतलब कि इससे शार्प लेंस आता है। मतलब कि ऐसा नहीं कि वो कुछ-कुछ लेंस होते हैं जस्ट लाइक वो ये वैसा वो नहीं है। ये बस ठीक है, ठीक है, मतलब हल्का लेंस है। और इसमें चूँकि ये इतना ज़ूम रेंज दे दिया है, 14x का रेंज दे दिया है, इसमें बैरल डिस्टॉर्शन है, मतलब कि आप वाइड एंगल पे रहिएगा तो बैरल डिस्टॉर्शन आएगा और ज़ूम करते जाइएगा पिंच डिस्टॉर्शन आएगा। क्या इससे आपको फ़र्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि रॉ फ़ाइल में वो ऑटो करेक्ट हो जाता है। जैसे लाइटरूम में डालिएगा या कोई भी एडिटिंग ऐप में डालिएगा, वो जनरली उसे ऑटो करेक्ट कर देता है। कर सकते हैं, लेकिन है मतलब कुछ लोग को होता है, कुछ-कुछ केसेस में आप नहीं चाहोगे ये सब पे ऑटोमेटिक करेक्शन लगाना, तो कैसा फीलिंग आएगा? तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। चूँकि इतना रेंज देते हैं, ये पेनल्टी पड़ता है, इसीलिए ब्रॉडकास्ट लेंस में उतने सारे लेंस लगते हैं। प्लस सब लेंस पे मोटर लगता है कि भैया एक लेंस आगे जा रहा है, दूसरा लेंस ठीक कर रहा है उसको। तो बैरल डिस्टॉर्शन, पिनकॉर्शन डिस्टॉर्शन होता है, यानी कि जब आप वाइड में है बैरल डिस्टॉर्शन होगा, मतलब अगर सीधा-सीधा लाइन खींचेंगे वो लगेगा बाहर आ जा रहा है स्क्रीन से और जैसे टेलीफ़ोटो में थोड़ा पीछे जाने लगेगा। तो ये दोनों है, मतलब कि रॉ फ़ाइल में अगर आप देखोगे सब चीज़ डिसेबल करके दिख जाएगा। और एक बड़ा ऑड बात है, मतलब यानी कि नाइकॉन के इंजीनियर्स ने थोड़ा मेहनत किया है, इस पे फ़ोकस ब्रीथिंग ऑलमोस्ट नहीं है, जो कि बड़ी बात है। मतलब बहुत बड़ा बात है, फ़ोकस ब्रीथिंग ना रखना बहुत बड़ा बात है। मतलब वो इतना बड़ा बात है कि समझिए सोनी उसको अचीव करने के लिए ट्रिक कर रहा है कि भैया आप सोनी का लेंस लीजिए, हम डिजिटली फ़ोकस ब्रीथिंग हटा देंगे। इट्स लाइक सर आप लेंस बनाओ ना जिसमें फ़ोकस ब्रीथिंग नहीं है, क्योंकि वो पॉसिबल है, ब्रॉडकास्ट सारे लेंस में वैसा होता है, वीडियो लेंसेज़ में वैसा होता है, सिनेमा लेंसेज़ में वैसा होता है। तो ऐसा बनाया जा सकता है, लेकिन तिगड़म लगता है। तो ये इन्होंने तिगड़म किया है, यानी कि अगर आप नॉर्मल कैमरा से आप ले रहे हो, कोई वीडियो शूट कर रहे हो, उसमें फ़ोकस करने लगे नियर फार, वो ऐसा क्रॉप इन क्रॉप आउट करने वाला फीलिंग नहीं देगा, जो कि कुछ लोगों के लिए सीधे-सीधे चुपचाप से पैसा लोगों को दे दो। तो ये काफ़ी अच्छा है, मतलब एज़ ए हैंडीकैम समझिए, हैंडीकैम का नेक्स्ट जनरेशन के तौर पे बहुत अच्छा है। लो लाइट में मैं एकदम क्लियर करता हूँ, आपको ऐसा फ़ोटो लोगे, यही सीन को लीजिए, यही ये सारा सेटिंग ले लीजिए, ऑब्वियसली एपर्चर चेंज हो जाएगा, किसी भी ढंग का लेंस से लीजिएगा, एपर्चर बड़ा आएगा, आपको पता चलेगा। तो मतलब आपको थोड़ा सेंस होना चाहिए कि आप सोचिए ना मैं दिन में फ़ोटो खींचूँगा, बम-बम आएगा, सन बोलेगा भाई हम सँभाल लेंगे। आप जाओगे रात में, मैं रात में फ़ोटोग्राफ़ी करूँगा, इट्स लाइक आ जाएगा, लेकिन आपका कैमरा का आईएसओ दिखने लगेगा। अगर कैमरा का आईएसओ अच्छा है, नॉइज़ पैटर्न अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं अच्छा है, आपको लगेगा कि यार फ़ील नहीं आ रहा है। आपके लोग बोलेंगे इंस्टाग्राम पे इमेज इज़ बिट नॉइज़ी, और फिर आप उसको ये करोगे, नॉइज़ रिडक्शन करोगे, लोग बोलेंगे इमेज इज़ बिट सॉफ्ट, क्योंकि यही बोल रहे हैं, इसीलिए आपका इमेज का क्वालिटी लो लाइट में उतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि एफ8 ही होता है। वो बहुत मतलब समझिए ये है। लो लाइट मतलब लो लाइट है, मतलब लेंस ही लाइट नहीं दे रहा है।
तो इसीलिए डे टाइम में अगर आप लेते हो तो अच्छी खासी क्वालिटी आएगी, और वो भी अच्छी खासी। ये मत होली ट्रिनिटी के कंपेयर में मत रहिए, तुरंत आप होली ट्रिनिटी के बगल में कंपेयर कीजिएगा, बोलिएगा भैया मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ, क्योंकि बोल रहे हैं, ये आपको रेंज दे रहा है, 14x का रेंज दे रहा है। पेनल्टी पड़ रही है कि क्वालिटी कम है, इसी बोल रहे हैं कि शार्पनेस जो है ओके है। आप कंपेयर करोगे साइड बाय साइड देखोगे तो खराब लगेगा, लेकिन अगर ऐसे जस्ट फोटो दिख रहे हो, फैमिली में दिखा रहे हो, किसी को कोई टेंशन नहीं है। और कॉर्नर में गया थोड़ा सा यार, थोड़ा सा अच्छा हो सकता था। तो ये आपको थोड़ा रियलिस्टिक आना पड़ेगा। 14x देने के लिए इतने छोटे में, वो भी जो आप 4-5 लाख का लेंस नहीं हो रहा है, वो ये सब पेनल्टी झेलना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं किसके लिए है। तो यह समझिए कि ये 2 लोगों के लिए बहुत अच्छा सूट करेगा। पहला स्टार्टर लर्नर, यानी कि आप फुल फ्रेम में कूदे हैं, आप सीखना चाहते हैं, उसके लिए बहुत बढ़िया है। क्योंकि ये 2-3 चीज़ पे आपको खूब बढ़िया रिवॉर्ड देगा। पहला फ्रेमिंग और टाइमिंग, यानी कि फ्रेम क्या कर रहे हो, कैसे फ्रेमिंग कर रहे हो, ये आप ज़रूर ज़ूम कर सकते हो। ये आप लोग देखोगे जितने लोग नॉविस्ट होते हैं ना, जनरली कई बार ज़ूम करते चले जाते हैं। भई मेरे जितना ज़ूम होगा मैं कर दूँगा, एकदम उससे सब्जेक्ट को फ़ोकस करते हैं। आप थोड़ा-सा एक्सपीरियंस्ड होइएगा तब आपको पता चले, नहीं देखो वैसे नहीं होता है। थोड़ा सीन सेटअप होना चाहिए, मतलब लीडिंग लाइन्स लगाना पड़ता है। कई बार होता है कि फ़ोरग्राउंड, बैकग्राउंड ये सब में कुछ भरना पड़ता है ताकि थोड़ा अच्छा फ़ोटो लगे। तो वो सब आपको फ्रेमिंग का ट्रिक है। फ्रेमिंग के लिए आपको चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी के लिए चाहिए सुपर ज़ूम लेंस, ये उसमें बहुत बढ़िया था। फिर टाइमिंग, क्योंकि मोमेंट की कीमत होती है, समझना चाहिए। बहुत सारे फ़ोटो में क्वालिटी की कीमत होती है, बहुत सारे फ़ोटो में मोमेंट की कीमत है। जैसे आपका कोई बउआ है, दौड़ रहा है इधर-उधर, वो मोमेंट का कीमत है। किसी को फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि आईएसओ उसका बहुत ज़्यादा था, इमेज उतना अच्छा है, वो मोमेंट की कीमत है। लोग चुपचाप से, आप उसको ब्लर भी कर दो कि ठीक है, उसको हम लिए, नॉइज़ रिडक्शन किया, थोड़ा ब्लरी हो गया, लोग तब भी हँसी-खुशी फ़ोटो को देखेंगे, उसको रखेंगे, लैमिनेट कराएँगे, तो समझना बहुत ज़रूरी है। मोमेंट का कीमत आपको अभी भी मिलेगा, वो टाइमिंग वाले डिपार्टमेंट में आता है। तो वो तो आपका रहेगा, फ्रेमिंग के मामले में बहुत अच्छा है। और जो लोग कहे भैया मेरे को ट्रैवल करना है, एक लेंस लगाना है, बस। मेरे को दिमाग नहीं लगाना कि लो, ये करो, वैसा करो, ज़ूम इन करो, ना, कैमरा निकालना, काम खत्म। जो लोग बोलते हैं कैमरा ले चल रहे हैं, उनके लिए है। जिनको ये है कि भैया मैं ये लेंस का इस्तेमाल करूँगा, प्राइम रहेगा जहाँ पे इस तरह का मुझे शार्पनेस चाहिए, मैं ये ज़ूम इस्तेमाल करूँगा ना जहाँ मुझे इस तरह का बैकग्राउंड सेट है, उन लोगों के लिए नहीं है। जिनको भैया बस एक कैमरा, एक लेंस, काम खत्म। काम खत्म, मेरे को दिमाग नहीं लगाना है, मुझे एन्जॉय करना है ट्रैवल को, उनके लिए है। ये 2 लोगों को ये काफ़ी अच्छा सूट करेगा। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है, इसी दाम के आस-पास में नायकॉन के ही आप समझ लीजिए साइट में आपको ब्राइट और शार्प दोनों मिलेगा। जैसे कि और रहा बात कि क्या उससे फ़र्क पड़ता है ब्राइट और शार्प से? हाँ भी और नहीं भी, क्योंकि आप जो फ़ोटो ले रहे हो वो एक्चुअली अच्छा होगा, लेकिन अगर मोबाइल से कोई कंपेयर करे, ख़ैर से जैसे मान लीजिए S23 अल्ट्रा या S24 अल्ट्रा से, तो वहाँ पे समझिए S23, S24 का जो एक्चुअल फ़ोटो है वो ख़राब है। लेकिन एआई उसके ऊपर पेंटिंग कर दे रहा है कि वो फ़ोटो ले रहा है, एआई समझ जा रहा है कि बंदा क्या देखना चाहता है, वो उसके हिसाब से पेंटिंग कर दे रहा है। वो जान रहा है कि भैया स्किन का नॉइज़ रिडक्शन अगर मैं बहुत ज़्यादा बढ़ा दूँगा, वो चीप लगने लगेगा। उसको स्किन पे थोड़ा-सा वो टेक्सचर रखेगा, नॉइज़ रिडक्शन एजेस पे कर देगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो रहा बात कि वो फेक कर रहा है, लेकिन वो आपको पसंद आ रहा है, तो उन लोगों के लिए ये लेंस नहीं, क्योंकि आप लेने के बाद बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाओगे कि भैया बहुत पॉलिश करना पड़ रहा है हमको इसमें मोबाइल में लेके रॉ फाइल के साथ। तो ये आपकी डिपार्टमेंट है। और रहा बात इस लेंस से क्वालिटी निकालने के लिए, नहीं यार अच्छा फोटो है, आपको स्किल्स होना चाहिए। ये मैं एकदम क्लियर करता हूँ। बहुत बार लोग को लगता है ना कि ओ किट लेंस से भी अच्छा फोटो आता है, इसलिए अच्छा ऑफ कोर्स आता है, लेकिन वो टैलेंटेड लोग का आता है। और आयरॉनिकली ये देखिए, जो लोग जितने टैलेंटेड होता है उतना ज़्यादा महंगा उनका लेंस होता है। ये एकदम उल्टा चलता है। काफ़ी लोगों को थोड़ा समझ में नहीं आता, कहने को एक होती है ना कि आपको यूट्यूबर्स दिखाएँगे, देखो मैं किट लेंस से भी अच्छा काम कर लेता हूँ। कर लेंगे, बाकायदा कर लेंगे। अरे भैया कई बार तो वो लोग गाड़ी उसी से खोले रहता है। लेकिन फिर उनका किट का देखिएगा, हाँ, हमारा ये लेंस है, हमारा ये लेंस है, ये लेंस है। भैया ऐसा क्यों होता है? वो किट लेंस पे निपटा रहे हो आप काम, कि ठीक है काम है कर दो। अगर आपके पास पैसा है ऑब्वियसली आप थोड़ा डेडिकेटेड इक्विपमेंट पे करोगे, क्योंकि तब आपका स्किल और निखरेगा। तो इसीलिए समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें अगर आप स्किल लगाते हो, जुगाड़ कर रहे हो। ढंग का लेंस पे आप स्किल लगाते हो, तब आप निखर रहे हो। तो जुगाड़ अच्छा फ़ोटो देगा, ऑब्वियसली किसी भी नोविस्ट के कंपेयर में अच्छा लगेगा, मोबाइल फ़ोन से कंपेयर में अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप स्किल्ड नहीं हो और ये लेंस ले लिए, कैमरा ले लिए, लगभग 2 लाख तो आपका जाएगा ही मिनिमम, और आप खींच रहे हो फ़ोटो, आधा से ज़्यादा फ़ोटो ऐसा आएगा कि ठीक है, बट कुछ कुछ वैसा वॉव नहीं आ रहा है। क्योंकि वो वॉव लाने के लिए स्किल चाहिए, और वो एआई आपको दे देगा, क्योंकि एआई को पता है आप चाह क्या रहे हो। यही ट्रिक आता है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था पिछले वाले वीडियो में लोगों, लेकिन वो उतना समझ नहीं पाए। एआई जानता है आपको चाहिए क्या, वो आपको समझ गया है कि आपको क्या चाहिए, हम वो दे देते हैं। तो उससे कम्पीट करना अगर है तो आपका स्किल होना चाहिए। अब रहा बात उससे, अगर उतना स्किल है आपके पास, तो फिर समझिए उसी दाम में, मैं दाम बढ़ा नहीं रहा, उसी दाम में आपके पास ज़्यादा शार्प और ब्राइट ऑप्शन है। जैसे कि 70-180, ये मतलब नायकॉन को देखा कि 70-200 होली ट्रिनिटी लेंस है। बड़ा है, भारी है, महँगा है। तो क्या होगा अगर उसका कम दाम में निपटाया जाए? 70-180 f2.8
फिक्स्ड एपर्चर, एपर्चर बम बम है, ये है 1 लाख का है। मतलब एक्चुअली ये कम दाम का है। और अगर आप पोर्ट्रेचर खूब करते हैं, ये मतलब मैं किसी प्रोफेशनल को रिकमेंड कर सकता हूँ प्रोफेशनल काम करने के लिए, और वो 90% केसेस में खुश रहेगा इसके साथ। ये बहुत स्मार्ट गैम्बल था नाइकॉन की तरफ से। ना तो लेंस बहुत भारी है, ना तो बहुत महंगा है, और ऑलमोस्ट आपको 70 टू 200 वाला फीलिंग दे ही देगा। तो ये काफ़ी लोगों को सीधे चुपचाप से पैसा लो, ये ले लो, खुश रहेगा। और काफ़ी लोग रहेगा यार वाइड उतना नहीं है, तो वो आपकी डिपार्टमेंट है। वैसे वाइड लेंसेज भी आते हैं, लेकिन मैं वही बता रहा हूँ कि पोर्ट्रेचर के लिए लोग जनरली टेली के पीछे भागते हैं। तो टेलीफोटो लेंस भी ये एक अच्छा ऑप्शन है, नाइकॉन का ही है, नाइकॉन का फर्स्ट पार्टी है, कोई थर्ड पार्टी में नहीं घुस रहे हैं, अलाउड भी नहीं है, तो घुसेंगे क्या। तो 70 टू 180 f2.8 इंडिया में अवेलेबल है, अच्छा से आप ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा आउटपुट है। और फिर अगर आपको स्पोर्ट्स में जाना है कि आपको दिल खुश हो रहा है, वो 200 से ऊपर जा रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तो ये भी तो अवेलेबल है। ये 1,40,000 से आस-पास में आ रहा है, थोड़ा-सा ही दाम ज़्यादा है, लेकिन 1,20,000 का ये है और 1,40,000 का ये है। तो ये क्या दे रहा है? ये 180 से 600 जा रहा है, तो दूर तो ये बहुत जा रहा है, लेकिन इसका सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसका एपर्चर स्टार्ट हो रहा है 5.6 से, आप f8 पे पहुँच जा रहे हो, जहाँ 200 क्रॉस कर रहे हो, ये स्टार्ट हो रहा है 5.6 से और नीचे उतर रहा है सिर्फ 6.3 तक। यानी कि फुल टेली पे, यानी कि 600 पे अगर आप इससे बर्ड फोटोग्राफी करते हैं, इससे स्पोर्ट्स फोटोग्राफी करते हैं, ये इसे धो देगा रिन सुप्रीम से। पेनल्टी, ये वाइड तो जाएगा ही नहीं, और ये बड़ा और भरपुष्ट है, लेकिन दाम उतना ज़्यादा नहीं है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप स्किल है और आपको पता है आप करते क्या हो, आपको पता है यार मैं हमेशा टेली में ही काम करता हूँ, मैं पोर्ट्रेचर में ही काम करता हूँ, ये लेंस लीजिए, ज़्यादा खुश रहिएगा। आपको पता है यार मेरे को, मैं स्पोर्ट्स में ही काम कर रहा हूँ या बर्ड फोटोग्राफी पे ही कर रहा हूँ, ये लेंस आपको ज़्यादा खुश रखेगा। तो ये लेंस किसके लिए? वही बता रहा, ट्रैवलर्स के लिए है और लर्निंग के लिए है। और गलती से भी ये सोच मत लीजिए कि ये लेंस ले लूँगा वो फ़ील आएगा, क्योंकि जहाँ f8 का फ़ोटो देखेंगे फुल फ्रेम में, अगर ये जो मतलब पीछे बॉडी है उसका ISO का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तुरंत को पता चलने लगेगा, यार फ़ील नहीं आ रहा है जैसा मैं फ़ील सोच रहा था। बहुत हाई स्किल होना चाहिए। अब रहा बात जो लोग स्किल्ड रहेंगे, वो जनरली ये सब लेंस लेंगे, ये नहीं लेंगे, क्योंकि बोल रहे हैं ये जैक ऑफ ऑल है, ये सब मास्टर है। और ये खास तौर पे मेजॉरिटी लोगों को ये ज़्यादा सूट करेगा। कहने को सब बोलते हैं हमको सब चीज़ चाहिए, इट्स लाइक सर यूज़ करोगे तो उन लोगों के लिए ये ज़्यादा सूट है। और जिनको है कि भैया मेरे को बर्ड करना है, या मतलब बहुत दूरी से काम निपटाना है, उनके लिए ये है। सीधे-सीधे दाम भी उतना नहीं है। तो ये थोड़ा आप लोग को सतर्क रहना पड़ेगा। अपना एक्सपेक्टेशन रीज़नेबल रखिएगा। एक्सपेक्टेशन गलत रहेगा तो ये बहुत मिसपरफॉर्मिंग लगेगा। इसीलिए बोल रहा हूँ, सीखना चाहते हैं दुनिया एक्सप्लोर, क्योंकि ये फ्रेमिंग और टाइमिंग आपको सिखा देगा। बाकी चीज़ तो आपको खुद से सीखना पड़ेगा। और वो उसको फ़ोन से कंपेयर कीजिएगा, हार जाइएगा, क्योंकि फ़ोन मोमेंट में जीत जाता है। दूसरी बात, एआई को पता है आप देखना क्या चाहते हो, वो उसके हिसाब से पेंटिंग कर देता है कि सर आपको देखना क्या है। बोलो मत कि सर आपको फ़ोटो चाहिए, नहीं, नहीं, आपको देखना क्या है? आपको दिखना है, अपने आप को जवान देखना है, हम जवान बना देते हैं, जाओ खुश रहो, हमारा सिर मत खाओ। एआई इसलिए सक्सेसफुल हो रहा है, इसीलिए कैमरा उतने बिक नहीं रहे हैं जितना पहले बिकता था। तो यही बोलूँगा, दाम के बारे पे थोड़ा सतर्क रहें, और ये सिर्फ़ लेंस का दाम देख के भी मत डिसीज़न लीजिएगा, बॉडी जो है उसका कितना दाम लिए। बोल रहे हैं ये 2 ऑप्शन काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन का नाइकॉन का सुपर ज़ूम 14x लेंस के बारे में, 28 टू 400 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दूसरा शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करूँगा। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, ज्वाइन किया, मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।